कल आपको टॉपिक दिए थे, जो 3 टॉपिक्स दिए थे वो पढ़ाना था, लेकिन उसके पहले कौन सा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ए नंबर दिया है 7/4। 7/4 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। 7 है वो क्या हमारा न्यूमरेटर है और 4 क्या है, डिनोमिनेटर, यानी कि 7 हो गया अंश और 4 क्या हो गया, हर हो गया। तो इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे इस रेशनल नंबर को, आइए हम जानते हैं कैसे शो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया संख्या रेखा को, बीच का जो मिड पॉइंट है उसको मान लिया हमने 0, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने 0 के इधर कोई साइड मार्किंग नहीं की। 0 की जो राइट हैंड साइड है वो हमने मार्किंग की है, क्योंकि हमारा जो नंबर रेशनल नंबर है कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमने 0 के इधर मार्किंग की 0 1 2। अब कैसे इसको रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में शो करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि लिखा है 2 and 5, ये लिखा है 2 and 5 के बीच में मैंने कहा क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, सब लोग जानते होंगे 2 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, कितने आएंगे 2 रेशनल नंबर। ऐसे ही 5 और 10 के बीच में कितने आएंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, यानी कि 5 और 10 के बीच में जो नंबर्स आएंगे 4 आएंगे और 2 and 5 के बीच में रेशनल नंबर कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसमें 2 नंबर आ गए, इसमें 5 नंबर आ गए, सॉरी 4 नंबर आ गए। अब ये भी है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कैसे इसमें करेंगे, अब तो इसमें कर नहीं सकते 1/4 2/4 ऐसे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने नंबर लाइन को शो किया, नंबर लाइन में ड्रॉ की, उसमें क्या किया, पॉइंट्स लिखे 0 1 2, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव नंबर मतलब राइट साइड मार्किंग की जाती है, लेफ्ट साइड कोई मार्किंग होगी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब देखते हैं कैसे होता है। 7/4 पहले हमने क्या लिखा, 0, क्या लिखा 0, 0 के बाद क्या लिखा 1 या +1, फिर +1 के बाद क्या लिखा +2 या 2 लिख दो। तो हम क्या करते हैं, 4 का 7 में क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं 4 का 7 में डिवाइड करेंगे, तो 4 का 7 जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 1 बार, तो 1 यहां हमने लिख लिया। अब कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो जो 7/4 नंबर है यानी रेशनल नंबर जो हमारा है वो उसका जो मिक्स्ड फॉर्म आया, क्या आया मिक्स्ड फॉर्म, वो कितना आया 1 3/4, कितना आया 1 2 3/4 आया। अब इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, जो 1 और 3 और 4 है, यानी कि 0 से क्या है, बड़ा है, कौन सा 1/3/4 है, 0 से बड़ा है, +1 है, और 2 से कैसा है, छोटा है। तो इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, ये हमारी इक्वेशन एक प्रकार की तैयार हो गई, यानी कि 0 से बड़ा है रेशनल नंबर कौन सा 7/4, या इसका मिक्स्ड फॉर्म निकालना है 1 2 1 2/3 यानी कि 3/4, तो कितना हो गया, यानी कि 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसको नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, तो हमने मार्किंग कर दी है 0 1 2, क्योंकि 2 से छोटा है तो 2 के पहले ही रहेगा ये कौन सा 7/4 रेशनल नंबर। तो हमने क्या लिखा, जो 1 ये इस पर फोकस करेंगे 1 2 3/4, यानी कि 1 सही 3/4, 1 से 3/4। इसको कैसे करेंगे, जो 1 है हमारा उसको कितने फैक्ट होंगे 4 होंगे, कितने पार्ट्स में होंगे 4 पार्ट्स में होंगे। जो 1 है हमारा 1, ये इसके 4 पार्ट्स होंगे, कितने पार्ट्स होंगे 4 पार्ट्स। देखो पहला हमारा जो हो जाएगा 1 के बाद वो हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4, तीसरा हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा, हमें फोकस करना है किसको 3/4 को, किसको फोकस करना है 3/4 को। तो हमने बताया कि 1 से बड़ा होगा, इसमें जैसे लिखा है 0 से बड़ा, तो 1 से ही बड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये पहला पार्ट जो होगा वो 1/4 पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 पार्ट हो जाएगा, और ये पार्ट हो जाएगा हमारा कितना 3/4। तभी हमने ऐसे 1 से स्टार्ट किया, एक नंबर से ले, यानी कि 1/4 पार्ट से ले, फिर वहां से स्टार्ट किया, फिर 2/4 पार्ट से ले, फिर वहां से स्टार्ट किया तो 3/4 पार्ट से ले। तो नंबर लाइंस में हमारा 7/4 क्या हो गया, शो हो गया। कैसे हो गया, 0 से बड़ा था, 1 से भी बड़ा था, और 2 से क्या था स्मॉल था, तो 1 और 2 के बीच में नंबर आएंगे, कौन सा आएगा नंबर 7/4। ये तो क्लियर है कि 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 7/4। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दिया या मिक्स्ड रेशनल नंबर लिख दिया, तो इसका जो फॉर्म आया वो आया 1 2 3/4, यानी 1 सही 3/4 आया। अब कितने पार्ट्स में इसको शो करना है 4 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में 4, और करने कितने 3। तो पहला पार्ट हो जाएगा 1/4 जैसे मैंने लिखा है इसमें नंबर लाइन, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 2/4 और तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 3/4। तो 7/4 का
ये जो नंबर लाइन हमने शोइंग की है वो इस प्रकार से ही की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो पॉजिटिव इंटीजर वाला था। अब नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है हमारा? नेगेटिव रेशनल नंबर है -7/3। तो इसमें क्या किया हमने, बीच में मिड पॉइंट 0 लिया और 0 के पहले -1 लिया। क्या लिया? -1, और 0 के बाद +1 +2, इसका कोई वो नहीं है मार्किंग इसकी, इसलिए क्यों नहीं की? क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव जब किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारा। तो 0 और -1 इसमें क्या करेंगे? इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो 3 का 7 में डिवाइड, इसमें किया है डिवाइड हमने 4 का 7 में किया था, तो इसमें इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे 3 का 7 में। जब डिवाइड करेंगे 3 का 7 में तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और कितना बचा? 1 और 3, ये माइनस लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया? -2 2 अब 1/3 यानी कि -2 सही 1/3। अब इसको कैसा है? माइनस यानी कि लेफ्ट साइड पे होगा, तो ये कैसा हमारा 0 और -1 के बीच में आएगा। कितना आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। कैसे आएगा? जो ये पार्ट है हमारे, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है हमारा? -7/3 को नंबर लाइन में शो करना है। तो -1 से यानी कि बड़ा ही होगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो माइनस थोड़ा बड़ा ही तो है, थोड़ा मतलब छोटा है एक प्रकार से। जैसे 0 से बड़ा क्या होता है? 1, 1 से बड़ा 2 होता है, यानी कि एक ऐड करते चले जाते हैं। इसमें क्या हुआ है हमारा? -1 से ये छोटा है। कौन सा? -7/3, ये बड़ा नहीं, ये छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये माइनस में दिया है। अगर थोड़ा प्लस में दिया होता तो हमारा बड़ा होता। ये माइनस में दिया तो -1 से छोटा होगा। जो हमारा -7/3 रेशनल नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा और -7/3 और -1 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि -1 और 0 के बीच में हमारा रेशनल नंबर कौन सा होगा? -7/3 रेशनल नंबर होगा। अब स्टार्ट कहां से करेंगे? कहां स्टार्ट करेंगे हम? -2 से। -2 इसको हमने पहले किसमें लिख दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। -2 1/3 ये तो हो गया। अब कितना लिखा है? -7/3, तो -1 ये हो गया। अब ये हो जाएगा -1/2, ये 2/2, ये 3/3, और ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2 और ये 6/2। ये हो जाएगा -1/3 -2/3 -3/3, और ये हो जाएगा -4/3 -5/3, और 1 2 3 4 5 और ये 6/6, और ये हो जाएगा -7/3। ये 3 यहाँ पर होगा। तो समझ में आया आपको? पहले हमने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया, 3 का डिवाइड करने पर मिक्स फ्रैक्शन आ गया। इसके बाद जो नंबर हमारा निकल के आया वो हमारा किससे होगा? यानी कि 0 से बड़ा होगा और -7/3 यानी -1 से छोटा होगा। तो जो -7/3 है वो -1 छोटा है, मतलब कि -1 के इधर रहेगा, तो -1 के इधर रहेगा। तो हमने पार्ट्स कर लिए। कितने पार्ट्स? 1/3 पार्ट्स में जाएगा। कितने पार्ट जाएगा? 7 पार्ट जाएगा। तो 1 -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 और -7/3। तो हमारे ये आ गया नंबर लाइन। तो पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा एग्जांपल हमारा दिया है रिप्रेजेंट 7/5 एंड 17/5 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि दोनों को शो करना है नंबर लाइन। अभी हमने एक को शो किया था, पहले में क्या किया था? पहले एग्जांपल्स में पॉजिटिव जो हमारा रेशनल नंबर था उसको शो किया था नंबर लाइन में। दूसरे एग्जांपल्स में नेगेटिव रेशनल नंबर को शो किया है। ऐसे ही तीसरा एग्जांपल दिया, इसमें दोनों को शो करना है। इसको दोनों को, पॉजिटिव इंटीजर्स को यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर को और नेगेटिव रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे? सबसे पहले क्या किया हमने? लाइन ड्रॉ की, बीच में मिड पॉइंट 0 लिया। 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट होते हैं हमारे -1 -2 -3 डॉट जो भी होते हैं, तो ऑन तक होते हैं। इसके बाद 0 के जो राइट हैंड साइड पॉइंट होते हैं वो होते हैं +1 +2 +3 डॉट 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 शो ऑन तक होते हैं। ऐसे ही अब किसको शो करना है? सबसे पहले हम शो करेंगे 7/5। कैसे शो करेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसको पहले शो करेंगे, यानी पहले लिखा भी है तो पहले ही शो करेंगे। तो 7/5 का शो करेंगे। जो 7/5 है हमने क्या बताया? पहले 5 का 7 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 यहाँ लिख लिया, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ऊपर लिखेंगे अपॉन 5 हो जाएगा। समझ आया? तो ये जो हमारा 7/5 होगा वो क्या होगा? 0 से तो बड़ा होगा, ठीक, और
जो 1/2 होगा वो छोटा किससे होगा, 2 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 2 के बीच में रेशनल नंबर होगा। कितने बीच में, 0 और 2 के बीच में। तो वो लिखा है 0 और 2 के बीच में 7/5 रेशनल नंबर। अब कैसे ये लिख दिया आपने, यहाँ भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव है कहीं भी लिख दो, लेकिन यहाँ क्यों लिखा, तो ये जानते हैं कैसे लिखा गया है। देखो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो रेशनल नंबर है 7/5 ये 0 और 2 के बीच में, कहां पे, 0 और 2 के बीच में। अब इतनी बात हमें ध्यान रखनी है कि 0 और 2 के बीच में जो हमें काम करना है वो 0 और 2 के बीच में करना है, और बाकी किसी से लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 0 और 2 के बीच, यानी कि 0 से तो बड़ा ही है, और जब 1 लिखा है तो 1 से भी बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ 1 आ गया, अब 1 से बड़ा है तो कितने पार्ट हो जाएंगे, देखो जो 1 होंगे उसके 7 पार्ट होंगे, कितने पार्ट होंगे, 7। तो हो जाएगा देखो 1/5 2/5 3/5 4/5 और 6/5 और 7/5, कितने पार्ट हो जाएंगे, 7 पार्ट हो जाएंगे। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट और 7 पार्ट। जो हमारा यहाँ पर मार्किंग आएगी वो 7/5 यहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक तरीका और भी है, जैसे 1 से बड़ा है, यानी कि 1 के बाद ही रेशनल नंबर हमारा होगा 7/5, कहां पर होगा, 1 से बड़ा है तो 1 के बाद होगा, तो यहां से मार्किंग चालू कर सकते हैं। अगर आपको बेस से चालू करना है, बेस हमारा कौन सा है, 0 मिड पॉइंट 0 है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से गिन सकते हैं 7 पॉइंट्स। लेकिन 1 से बड़ा है, 1 से गिन लो, और 1 से कितना गिनेंगे, 2 गिनेंगे, कितना गिनेंगे, 2। अब कितने पार्ट्स में गिने थे, पार्ट्स में गिनेंगे 5 पार्ट्स में। तो पहला हमारा पार्ट हो जाएगा कितना, देखो 5 जो 2 है ये गिने कितने, यानी काउंट कितने करेंगे, 2। अब कितने पार्ट्स में काउंट करेंगे, 5 पार्ट में। तो पहला हमारा पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5, और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। तो ये वाला जो डेसिमल नंबर है 2/5, यही हमारा कितना हो जाएगा 7/5। नंबर लाइन हमारा क्या हो गई, मार्किंग हो गई। तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कितना 7 पार्ट इक्वल करेंगे, इक्वल करके फाइंड कर लेंगे, मार्किंग करते हैं। अगर यहाँ से करना है 1 से, तो 1 से कितना चलेंगे, 2 से लेंगे, कितना 5 पार्ट में चलेंगे 2, तो 1/5 और 2/5, 2/5 मतलब 7/5। तो 3 हमने आपको एग्जांपल्स करवाए, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का, एक नेगेटिव रेशनल नंबर का, और एक नेगेटिव का और पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाली बात हो गई, अब नेगेटिव वाली बात करते हैं। इसमें 2 दिए ना, एक पॉजिटिव वाला हो गया, अब नेगेटिव वाली बात करते हैं। नेगेटिव में वही नंबर दिया है, लेकिन वो किसमें दिया है, माइनस में दिया है, तो -7/5 ऐसे इसमें करेंगे, क्योंकि ये क्या है 5 का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, केवल माइनस लगा देंगे। जब माइनस लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके तो हो जाएगा -7/5 हो जाएगा। जब 7/5 हो जाएगा तो जो -1 है वो 0 से बड़ा है छोटा है, क्या हो जाएगा, 0 से कैसा है, छोटा है। तो 0 अब -1/2/5 और -2, जो हमारा -1 सही 2/5 रेशनल नंबर होगा वो किसके बीच में होगा, 0 और -2 के बीच, यानी -1 से बड़ा होगा और -2 से कैसा होगा, छोटा होगा। या यहाँ से स्टार्ट कर सकते, जैसे इसने स्टार्ट किया हमने बेसिक पॉइंट से, यहाँ से 7 पार्ट कर दो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 5 6 7, यहाँ भी आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये 1 से बड़ा है, मतलब -1 से बड़ा है, तो यहाँ से 2 पार्ट कर दो, तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट होंगे। और कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट में, 2 पार्ट होंगे 5 पार्ट में, तो ये हो जाएगा -1/2 पार्ट्स हो जाएगा, ये -2/5 पार्ट हो जाएगा। जो -2/5 पार्ट होगा वही हमारा 7/5 पार्ट्स होगा। या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो -1/2 -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 -7/5 -6/5 और -7/5, ये भी हो जाएगा पार्ट हमारा। तो यहाँ से बेसिक पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों हमने आपको क्वेश्चन करा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव रेशनल नंबर का, एक नेगेटिव रेशनल नंबर का, और तीसरा करा हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का। तो आई होप आपको तीनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे कि कैसे किस नंबर रेशनल नंबर को नंबर लाइंस में शो करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, कर लेंगे। गाइस हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन वहां लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 एंड 4। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि नंबर लाइंस में इंटीजर्स या रेशनल नंबर को कैसे शो किया जाता है, उसका आपने प्रोसेस देखा। इसके बाद क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, वो क्वेश्चन देखो आप, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 एंड 4, यानी कि -3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। क्या लिखा है, हाउ मेनी इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स इसमें लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक
लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बीच का मिड पॉइंट आप लोग जानते हैं 0 होता है। अब 0 के जो इधर होते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 और -3, क्योंकि -3 दिया है तो हमने -3 तक मार्किंग की है। इसके बाद जो हमारे राइट हैंड साइड में इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1 या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। समझा? पहले हमने क्या किया, एक नंबर एक लाइन ड्रॉ की यानी कि संख्या रेखा को हमने खींचा, उसके बीच के मिड पॉइंट हमने 0 मान लिया, इसको O मान लेते हैं ऐसे करके, जैसे पिछले वीडियो में माना था। इधर जो इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं, उधर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब सोक्स में करना है -3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स फॉलो करें, कितने इंटीजर्स होंगे। तो -3 ये हमारा हो गया, 4 ये हो गया। अब काउंटिंग करना उनके बीच में कितने होंगे, 1 हमारा ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6। तो -3 एंड 4 के बीच में जो इंटीजर्स लाई करेंगे वो कितने होंगे, 6। अब कौन कौन से होंगे ये भी कोई अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया क्वेश्चन हाउ मैनी, तो 6 आंसर हो जाएगा। -3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स फॉलो करेंगे, 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -1/3 एंड 4/3 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, बीच में पॉइंट 0 हो गया। अब -1/3 लिखा तो उसके पार्ट्स कर लेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर दिया उसको पार्ट कर लेते हैं, पार्ट। तो 1/3 पार्ट कर लो, तो 0 के पहले तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, माइनस ये -1 हो जाएगा, सॉरी इधर -1 ये हो जाएगा। पार्ट्स कहां होंगे, बीच में होंगे। इधर कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट्स में, तो हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा +1 +2 +3। एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 4। 0 हो गया, इधर हो गया -1, तो माइनस को लिख लिया और प्लस को लिख लिया। अब इसमें पूछा है -1/3 एंड 4/3, जो हमारे पार्ट्स होंगे किसमें होंगे, 3 पार्ट्स में होंगे, मतलब कि जो उसके नीचे डिनोमिनेटर आएगा वो 3 होगा। तो जब 0 से आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव लिखते हैं हम। तो पहला हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर 2 यहाँ लिखा होता, मतलब 2 से 2 4/3, तो 2 के आगे लिखते हैं हम। अब ये 1 से छोटे रहेगा ना, जैसे अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो उसका डिवाइड लीजिए, 3 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 बन जा 3 और 1 बचा तो 1 यहाँ लिख लिया 3, ठीक है। तो 1 से बड़ा है ये कौन सा, ये पार्ट कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट होंगे इसके 4/3 के। तो 1 से बड़ा है तो 0 1 के बाद ही होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ऐसे भी 100 हो जाएगा। ऐसे इसमें हो जाएगा -1/3, तो 3 का डिवाइड किसमें जाएगा नहीं, तो 0 के बाद ही वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, -1/3 वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही पार्ट करें। अब पूछा क्या उसने, -1/3 एंड 4/3 के बीच में क्या होंगे, कितने नंबर्स होंगे, तो कितने होंगे, एक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1/3। एक हो जाएगा 1/3, एक हो जाएगा 2/3, एक हो जाएगा 3/3। कितने हो जाएंगे, 4। देखो -1/3 के बाद में 0 हो जाएगा, -1 के बाद में कौन सा आएगा, 0। फिर उसके बाद मतलब आगे की ओर चलेंगे, -1 के बाद क्या आता है, 0। तो पार्ट्स में कौन से, 3 पार्ट में, तो 0 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 1/3, दूसरा क्या हो जाएगा 2/3, तीसरा क्या हो जाएगा 3/3, यानी कि कितने पार्ट्स हो गए, 4। ऐसे ये हो जाएगा, जैसे इसमें क्या है, इसमें किया हमने। अब इसमें निकालना है फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन -5/29 एंड 3/29। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालेंगे, तो सीधे डायरेक्ट नंबर लाइन को नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। -5 के बाद क्या आता है, -4 आता है, -4/29 हो जाएगा, ठीक। -4 के बाद क्या आता है, -3 आता है, -3/29 हो जाएगा, फिर -2/29 हो जाएगा, फिर -1/29 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, या 29 0 लिखेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 1/29 आ जाएगा, 1/29, फिर 2/29 हो जाएगा, और फिर 3/29 हो जाएगा। ये 3 तो बीच में होता है ना, तो कितना हो जाएगा, -4/29, 1 पार्ट्स, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड 7 रैशनल नंबर, तो कितने रैशनल नंबर आएगा, 7 रैशनल नंबर बिटवीन -5/29 एंड 3/29, कितने रैशनल नंबर आएगा, 3 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए, 7। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, उससे इंटीजर पूछे, कितने इंटीजर्स थे, तो कितने आए थे, 6। इसमें कितने पूछा उसने, 4। इसमें कितने निकले, 7 कौन से निकले, वो लिख दिए। तो ये हमारे तीनों का आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं नंबर लाइंस में।
गाइस मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, यानी पहला क्वेश्चन मैंने बताया था हाउ मेनी डिजिट्स, यानी कितने डिजिट्स उसमें थे वो काउंट करना था। दूसरा डिजिट क्या था, उसमें कितने थे, मतलब 20 के निकालने थे, उसके कौन कौन से थे। और तीसरे वाले क्या था, माइनस वाले और प्लस वाले दोनों थे। अब चौथा क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे उसमें जो हमारा डिनोमिनेटर था, यानी कि हर था, वो कैसा था, सेम था। कैसा था, सेम। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, उसमें 29 दोनों में था, यानी कि 29 यहाँ भी था और यहाँ भी था, दोनों में P/Q और R/S के रूप में 29 जो था हमारा डिनोमिनेटर वो सेम था। लेकिन इसमें क्या है, सेम नहीं है। तो इसके बीच में कैसे हम 4 रेशनल नंबर निकालेंगे, आइए जानते हैं। पहले क्या लिखा है, -2/3। क्या लिखा है, -2/3 एंड 1/4। सबसे पहले -2/3 और 1/4 से पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, ऊपर से कुछ नहीं मतलब, नीचे से मतलब, नीचे कौन सा हमारा डिनोमिनेटर, हर से मतलब, इसमें हर कौन सा है, 4, इसमें 3 है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ जब सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ कैसे 12 होगा, 12 को 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 4 का, यहाँ 3 का हो जाएगा और यहाँ पर 3 का हो जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम होगा दोनों का, यानी कि सॉरी डिनोमिनेटर होगा, वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2 × 4 तो -8/12 एंड 3/12। अब देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है P/Q और R/S में, यानी कि Q और S वैल्यू जो है डिनोमिनेटर वाली वो कैसी है, सेम। अब इसमें फाइंड कर सकते हैं जितने भी रेशनल नंबर पूछे वो, अगर ज्यादा रेशनल नंबर पूछता अगर वो फाइंड मान लो 4 की जगह 14 लिखा होता तो और हम बड़ा मल्टीप्लाई करते। अभी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, 4 का इसमें क्या 3 का, तो 4 का मतलब डबल कर देते, डबल या ट्रिपल कर देते, ट्रिपल कर देते। तो यानी 4 2 8, 3 और 8 2 8 4 2 8 और 4 3 12, यानी 12 का मल्टीप्लाई करते, 12 का यहाँ करते और 8 का यहाँ करते। तो और बड़े मतलब और मोर देन निकालने के लिए क्या, रेशनल नंबर निकालने के लिए और बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें पूछा केवल 4 है तो हमने जितना मतलब कम से कम हो सके मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों के कैसे डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है हमारे कैसे हो गए, सेम हो गए। इसमें आ गया -8/12 एंड 3/12। अब हम निकाल लेंगे जितने भी पूछे। तो -8 के बाद कितना डिनोमिनेटर आता है, -7/12, कॉमा लगा दिया, -6/12, -5/12, ठीक, -3 -4/12, -3/12 और -2/12, -1/12 और 0 हो जाएगा, फिर 1/12, फिर 2/12 और 3/12। देखो कितने सारे आ गए। कितने पूछा तो 4 पूछा था केवल। ओके, इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। कोई 4 लिख देंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हो, डिफरेंट दिया हो, तो उसको कैसे करते हैं, उनको सेम करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो जाए, हमारे सेम हो जाए। जब सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप निकालेंगे, फिर इससे कोई मतलब नहीं है। तो -8 और 3 के बीच में जो रेशनल नंबर होंगे भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमने आपको कुछ बोर्ड का होमवर्क दिया है, जो हमने आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाया है समझाया उसके बारे में होमवर्क दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 1, -2 और 1 के बीच में 3 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करके जो हमारा नंबर दिए हैं उसको क्या करना है, शो करना है। -5/2 को नेगेटिव नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव डिजिट यानी किधर होगा, वो हमारे लेफ्ट साइड होगा। इसको हमें शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं किन के बीच में। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्या दिया, नंबर दिया 2.7 एंड 5.7, तो 2.7 और 5.7 के बीच में 5 निकालने हैं, क्या रेशनल नंबर, ऐसे इसमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, राइट 4 रेशनल नंबर्स लेस देन 2, यानी कि 2 से छोटे, लेस मतलब छोटे, कितने निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर निकालने। तो ये 4 क्वेश्चन आपको फाइंड करने, सॉल्व करने, कैसे आज की टॉपिक आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो वीडियो कम से कम 2 या 3 बार पॉज करके पढ़ें और ये क्वेश्चन को होमवर्क जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में उस पर जरूर कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।